अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपके मैसेजेस पढ़कर, आपके पॉजिटिव रिस्पांस पढ़कर, और ख़ास तौर पे जो कमेंट आप देते हैं और अपने क्वेश्चंस शेयर करते हैं उनको पढ़कर हकीकत में दिली खुशी का इजहार होता है कि वाकई ही आप मेरे काम से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि आपके लिए वो बातें, वो पॉइंट्स, वो नॉलेज शेयर करूं जो बोर्ड के हवाले से या एग्ज़ाम के हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपके बेशुमार मुझे ये मैसेजेस रिसीव हुए कि हमें 2022 के आगे जो नेक्स्ट ऑनवर्ड 2023 का एग्ज़ाम आ रहा है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, एग्ज़ाम की पॉलिसी क्या होगी। तो आइए चलते हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूं वन बाय वन वो तमाम बातें जो 2023 के अंदर एग्ज़ाम के अंदर मेन पॉइंट्स आपने फोकस करने होंगे। तो ये मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे लिखा है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्ज़ाम 2023, यानी कि 2023 के बोर्ड इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। तो 2023 के अंदर बच्चों याद रखिएगा जो असेसमेंट पॉलिसी है वो 3 चीज़ों पर मबनी होगी, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो 3 तरह के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा या 3 तरह की एबिलिटीज़ आपके अंदर से चेक की जाएंगी। वो कौन कौन सी होगी, आइए चलते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखें तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, दूसरे नंबर पे देखें तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, और तीसरे नंबर पे है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे इनसे क्या मुराद है, यानी कि आपका जो टोटल पेपर है उसमें 3 तरह के मेजर क्वेश्चंस होंगे। जो नॉलेज बेस होंगे वो 50% क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें से जो 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो नॉलेज बेस होंगे। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि वो कौन से होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस 35% है, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चंस 10 में से आपको अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन दिए जाएंगे। और एप्लीकेशन बेस 15% है और उसमें 10 में से 1 से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब आपके जहन में आएगा कि ये कैसे हमें पता चलेगा कि जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे या जो अंडरस्टैंडिंग बेस है या जो एप्लीकेशन बेस्ड है। घबराना नहीं है, बी इजी एंड रिलैक्स। पेपर आपकी बुक के अंदर से ही बनेगा, थोड़ा सा बस डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि आपके अंदर मज़ीद एबिलिटीज़ पैदा की जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से पेपर को ऑर्गेनाइज करने के बाद अटैम्प्ट कर सकें और आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो ताकि फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा कामयाब हों। तो ये चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉलेज बेस है ये आपके क्वेश्चन पेपर का वो हिस्सा होगा जो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो या क्वेश्चंस होंगे या कंसेप्ट पूछे जाएंगे वो आपके टेक्स्ट बुक से रेलिवेंट होंगे। यानी कि जिस तरह टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर या जो आपके चैप्टर है उसमें क्वेश्चन है सेम टू सेम आपसे वैसे पूछ लिए जाएंगे। उस तरह की नेचर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 50% होंगे। तो आप पहले ही कहेंगे कि ये तो हम पहले ही ऐसे करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिस्कस करता हूं। दूसरे जो है अंडरस्टैंडिंग बेस, वो आपकी नेचुरल एबिलिटीज को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे होंगे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से ही, चैप्टर के अंदर से ही, लेकिन आपकी जो कुदरती सलाहियत होती है पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछने वाली उससे रेलिवेंट पूछे जाएंगे आपसे। और तीसरा जो एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि जो आपने क्वेश्चन सीख लिए या कंसेप्ट सीख लिए उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना उसमें आपसे पूछा जाएगा। अब आप इन तीनों तरह के सवाल हमने पहले तो कभी देखा नहीं है, ना ही कभी क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा होता है कि आपका जो पेपर है वो 3 कैटेगरीज या इससे ज़्यादा कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। तो बच्चों पेपर पहले भी नहीं बनता था, लेकिन आपने देखा होगा इसमें सारे सवालात एक जैसे नहीं होते, चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग है। ऐसा नहीं कभी आपने नोट किया होगा कि जैसे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिएगा वैसे पूरा 100 नंबर का या 75 का या 60 का या 50 का पेपर आपको दे दिया जाए। उसकी थोड़ा सा आप देखें तो मुख्तलिफ तरीक़ों से सवाल पूछा जाता है। बाज़ दफ़ा डायरेक्ट आपसे किसी टॉपिक पूछ लिया जाता है, बाज़ दफ़ा आपसे क्यों, कब, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं। बाज़ दफ़ा MCQs की शक्ल में आपसे मुख्तलिफ वैल्यूज़ पूछ ली जाती है या बाज़ दफ़ा कंपैरेटिव वैल्यू पूछ ली जाती है। आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आप
चीज़ें उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो सिंपल मैं आपसे यही एक क्वेश्चन करता हूँ जो कि जनरल होगा, आपके को समझ भी आएगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, आपने जवाब देना उसका, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो इल्म जो तजर्बात और मुशाहदात से हासिल हो उसे क्या कहते हैं। आपके सामने मैं 4 ऑप्शन रख देता हूँ। नंबर 1 पे साइंस रख देता हूँ, नंबर 2 पे केमिस्ट्री, नंबर 3 पे बायोलॉजी, नंबर 4 पे फिजिक्स। आप इसको टिक करें। यकीनन आपने कहना है कि वो इल्म जो तजर्बात और मुशाहदात से हासिल हो वो साइंस कहलाता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मतलब है ये ऐसा स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। अगर एक्सेल में भी बना हुआ है तो आप आसानी से रट्टा लगा के याद करके इसका आंसर ए को क्लिक कर सकते हैं। साइंस इसका आंसर। ये किस बेस पे सवाल पूछा गया है, ये नॉलेज है, ये आपकी बुक से हूबहू उठा के दी है और आपने उसका आंसर दे दिया। इसी तरह क्वेश्चन ये अंडरस्टैंडिंग बेस है। एक और क्वेश्चन पूछो आपसे कि जानदारों का मुतालिया कहलाता है। आपके सामने 4 फिर ऑप्शन रख देता हूँ। नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 जूलॉजी, नंबर 4। तो आपने कहना ये सभी बातें तो बिल्कुल जरूरी है, तो सारे जानदार हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लियर करें कि बायोलॉजी में तो हम जिंदा जानदारों का मुताला करते हैं, बॉटनी में हम पौधों को करते हैं, जूलॉजी में जानवरों को करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जानवरों का मुताला करते हैं। आपके ज़हन में फौरन आएगा जानदारों का पूछा गया है तो फिर ये कोई स्ट्रक्चर का पूछा गया अंडरस्टैंडिंग बेस, यानी कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के स्टूडेंट की ग्रिप को चेक करने के लिए टॉपिक के ऊपर कितनी है उससे रेलिवेंट सवाल कैटेगरी है एप्लीकेशन। अब आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन अब आपसे कैसे पूछा जाएगा कि जिंदगी आप कहेंगे जिंदगी क्या है, ये बुक में हमने पढ़ा ही नहीं, बायोलॉजी पढ़ा है, उसकी जो ब्रांचेज है वो पढ़ी है, उसकी डिवीजन जो है बॉटनी है या माइक्रोबायोलॉजी वो पढ़ी है। अब में आपके क्वेश्चन की जिंदगी क्या है, अब इस सब्जेक्टिव टाइप की शक्ल में पूछा जा सकता है, शॉर्ट की शक्ल में पूछा जा सकता है, MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जिंदगी क्या है, इसके लिए अगर आपको ऑप्शन दे दूं, नंबर 1 जानदार, दूसरे ऑप्शन दे दूं बेजानदार, तीसरे ऑप्शन दे दूं कि याद कर सकते जो जानदारों को बेजानदार करता है, चौथे ऑप्शन दे दूं कोई भी नहीं। आप फिर देखते रहेंगे ये क्या होगा। तो आपने कहना है जो जानदार है उसमें जिंदगी है, बेजानदार उसमें जिंदगी नहीं है। खुसूसियात का वो कौन सा सेट है जो जानदार को बेजानदार से अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मार्कर है, ये मार्कर है, मैं सामने ये जानदार जो होते हैं अपनी नस्ल में इजाफा करते हैं। जैसे आप देखेंगे ये मार्कर एक आज है, आज से 10 साल तो एक ही रहेगी, इसका मतलब है ये जानदार अपनी तादाद में जाते हैं। फिर अगर आप देखें मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से आगे जा सकता हूँ, यहाँ से बैक अपनी पोजीशन पे आ सकता हूँ, यानी मूवमेंट हरकत जानदार हरकत करते हैं। जब ये मार्कर जो है जहाँ पे खड़ी करेंगे ये वहीं पे खड़ी रहेगी। तो इसका मतलब सांस लेना, हरकत करना, अपनी नस्ल में इजाफा करना, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो एक जानदार को एक बेजानदार से अलग करती है। इसी खसूसियात के सेट को ही तो हम लाइफ कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। जिसमें ये खसूसियत का सेट होगा वो जानदार है, जिसमें नहीं होगा वो बेजानदार है। तो ये देखिए कितना टेक्निकली सवाल है, आप अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके, अपने कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आपने इसका आंसर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ये आपसे पूछ जाएंगे। अगर नहीं आई तो फिर भी कोई मसला नहीं। मैं एक और सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं। आपने छोटे होते पढ़ा था प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो, पढ़ा था? नहीं पढ़ा? चलिए आज आपको दोबारा उसके बारे में बता देते हैं। उसी से ये तीनों बातें मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं। एक कौवा था, आप देख सकते हैं ये वाला प्यासा है, ठीक है, पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, कभी इधर गया, कभी इधर गया, इस साइड पे, कभी इधर गया, पानी नहीं मिला। लेकिन कहीं से पानी
ना मिला। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा। बाग में देखता है कि एक घड़ा पड़ा है, लेकिन इसमें पानी का लेवल बहुत कम है, पानी बहुत नीचे तक था, यहां तक। अब पानी को ऊपर कैसे लाया जाए, ये मसला था। पानी कम था। उसने एक तरकीब सोची। तरकीब क्या सोची कि छोटे छोटे पत्थर यानी कैंकरियां मैं कहीं से ढूंढ के लाऊं, इसके अंदर फेंकूं ताकि पानी का लेवल ऊपर आ जाए और मैं पी लूं। उसने देखा कि बाग के एक साइड पे कैंकरियां पड़ी थी, इन छोटी छोटी पत्थर के पीसेस पड़े थे। उसने अपनी चूंच में लिए और वो इस घड़े के ऊपर आया। ऊपर से इसने कैंकरियां फेंकी तो आस्ता आस्ता पानी जो था वो ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और वो अल्लाह का शुक्र अदा करके उड़ गया। ये कहानी आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी से मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊं तो वो कैसे बनाऊं, यानी कि तीन बातें भी आती हों, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। ये कहानी तो आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ी हुई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्यासे कौवे के मौजू पर एक कहानी लिखी, आप कहेंगे ये तो बुक में लिखा हुआ प्यासा कौवा, ये इसकी कहानी हम लिख सकते हैं, तो ये किस बेस पे क्वेश्चन होगा, नॉलेज बेस होगा। फिर अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, कौवा किस तलाश में उड़ा, यानी किस तलाश में निकला। तो आप कहेंगे कौवा किस तलाश में निकला, वो डेफिनेटली पानी की तलाश में निकला। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कौवा किस तलाश में उड़ा, नंबर ऑप्शन दे दो एमसीक्यूज टाइप, अगर पानी, नंबर 2 रोटी, नंबर 3 कैंकरिया, नंबर 4 तफरी, तो आपको यही आएगा कि कौवा जो था पानी की तलाश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेस में ये। तीसरा नंबर मैं आपसे एप्लीकेशन बेस पूछ लेता हूँ इसी के अंदर से कि मौजूद वाली कहानी या आप सोची पड़ जाते हैं ये क्या होगा, कौन सी हम यहाँ क्या लिखें, कौन सी कहानी या पैराग्राफ है, ये राइट रहेगी। पूरी कहानी पढ़ी है और आपको पता है क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप फौरी कर दें मैंने यहाँ पे ये कहानी लिखनी है। और अगर आप एक कहानी को, एक मज़मून को, टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो यकीनन ये तीनों जो कैटेगरी के क्वेश्चन हैं उनके जवाब तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इन तीनों कैटेगरीज की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें ये तरह की कैटेगरी के, तीनों तरह की कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे और आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपका पैटर्न तब्दील हो गया है, मार्किंग तब्दील हो गई है या क्वेश्चंस की तरतीब चेंज हो गई है, ऐसा नहीं है, पहले की तरह ही आएगा। सिर्फ मैंने बताया है कि डिफ़िकल्टी लेवल यानी कि मुश्किल लेवल जो पेपर का है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है ताकि आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को यूज़ करने का तरीका और ज़्यादा यूज़ किया जा सके उसमें। तो उम्मीद करूँगा कि आपको जब भी अपना कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, थारोली पढ़ेंगे और उसके अंदर आप खुद देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकते हैं। और अगर उनके अलावा आपकी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस या एमसीक्यूज दिए गए हैं उनके अलावा भी अगर आपसे पूछे जाएंगे तो तब भी आप उनके जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जिस तरह आपने घर बैठे ये बोर्ड के इम्तिहान में किस तरह के जो सवाल पूछे जाएंगे ये तरीक़ेकार सीखा है, आपके दोस्त भी सीख सकें। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे इस तरह के साइंटिफिक वीडियोस और लेक्चर रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।